हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपने है नेक्स्ट टॉपिक, इसको पढ़ना है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ही है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी को भी ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, उसे सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट्स क्या कहता है कि फ्लूइड मास जो होता है वो ना तो बनाया जा सकता है ना थोड़ा या मतलब ख़त्म किया जा सकता है। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूस मोशन के अंदर ये होता है। ठीक है, अब क्या है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको आयलर मेथड और लैग्रेंज मेथड दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आयलर मेथड से। अब क्या है कि ये अपन ने एक सरफेस मान लिया है, क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस है पूरा का पूरा, अभी क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर के एक छोटा सा सरफेस माना है अपन ने, ये छोटा सा सरफेस माना है। क्या है, डेल्टा एस का। ठीक है, डेल्टा एस सरफेस माना है और किसी पॉइंट पी पर, इसके पी पॉइंट के जो अपने पास कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो मास है वो अपन ने रो माना है। क्या माना है, रो। अब किसी टाइम पी पर डेल्टा एस डिनोट किया हुआ है और पी को इंक्लूज किया हुआ है। अब इसमें क्या आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, एन, और डेल्टा एस है, और क्यू इसकी फ्लूइड वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ क्यू मेजर्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम वी किस टाइप से ना है, एन डॉट क्यू से। 10 इसके बाद रेट ऑफ फ्लो मॉस फ्लो एक्रॉस डेल्टा एस क्या होगा अपने पास, रो एन डॉट क्यू डेल एस, ये होगा। अपने को मेन चीज़ क्या निकालनी, मेन चीज़ अपने को निकालनी है टोटल रेट ऑफ मास फ्लो एक्रॉस। मतलब इस पे मास फ्लो होने की रेट क्या है, फिर रेट ऑफ मास फ्लो क्या है, डेल्टा एस, इस पे डेल्टा एस पे ये है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इस पे डी एस पे हो जाएगी। अब ये क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो बायस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से करेंगे। अब द टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू वी, मतलब इसके अंदर कितना फ्लो इनटू हुआ है। तो इनटू हुआ है इसलिए नेगेटिव लगेगा, अगर आउटवर्ड होता तो पॉजिटिव होता। तो इसको अपन लिख देंगे टोटल, यही तो हुआ इन ही हुआ है ना, फ्लो हो रहा है इससे एस से, तो इन कितना हुआ टोटल ये। अब दोबारा से क्या होगा कि टी टाइम पर फ्लूइड कितना होगा, मतलब टोटल मास फ्लूइड। अब रो डी वी टोटल वी है वॉल्यूम का, तो टी इक्वल टू माइनस, ये भी इन वाला है तो माइनस रो डी वी। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल रेट निकालनी पड़ेगी, तो डेल अपॉन डेल टी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी डी वी। अब क्या अपने को पता है कि ना इसमें न सोर्स है न सिंक है, सोर्स और सिंक में चेंज हो जाता है, लेकिन अपने को यहाँ मान के चलना है ना इसमें सोर्स है और ना ही सिंक है, मतलब ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है। तो जो दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों को अपन बराबर कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जो अपन ने टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन एस में किया है, और एक ये वाला टोटल रेट ऑफ मास फ्लूइड इनटू वी, दोनों एक ही होंगे। ये सरफेस ही है और इसमें वॉल्यूम है, दोनों का सेम होगा। अब सेम से एक तरफ लेके गए, दोनों तरफ डी वी है, ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये टर्म ही ज़ीरो होगी, और इसी को अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब इसको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ फॉर्म्स है जैसे डेल डॉट पी क्यू को इस टाइप से लिख सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो ये तीन टाइप की इक्वेशन आती है, इन तीन टाइप की इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखना है अपने को द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे। तो जो फ्लूइड पार्टिकल होगा अपन कहीं भी पी मान लेंगे, मान लिया ये पी है, ये एक्स वाई जेड पे, इसका जो डेंसिटी फंक्शन होगा वो रो एक्स वाई जेड टी होगा, ये डेंसिटी है इसकी किसी टाइम टी पर। अब एक्स डायरेक्शन में तो यू वेलोसिटी है,
वाई डायरेक्शन में v है और w डायरेक्शन में z डायरेक्शन में w वेलोसिटी कंपोनेंट है। अपन इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, कोई सा भी एक छोटा सा पार्ट ले लिया कि ये पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ठीक है। अब इसके कुछ एज ले लिए, डेल्टा एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये इसके एज है। तो मास ऑफ फ्लूइड पासेस, मतलब इस डायरेक्शन में जो फ्लूइड पासेस होगा वो क्या होगा। अब इसमें तो डेल एक्स तो आएगा नहीं, ओनली डेल वाई और डेल जेड आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो ये रो डेल वाई डेल जेड और u इसकी वेलोसिटी से जा रहा है तो u पर यूनिट टाइम, इसको अपन क्या मानेंगे एफ एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से तो इन हो रहा है ये और यहाँ से ये आउट होएगा, तो आउट का भी वही होगा। अब आउट में क्या होगा, यहाँ से इन होगा तो यहाँ पर ओनली क्या है कि ये ओनली एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ एफ एक्स वाई जेड। लेकिन ये यहाँ से डेल्टा एक्स है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाई जेड तो सेम ही रहेंगे। तो ये इसके पर यूनिट पे। अब इसको अपन टेलर्स थ्योरम से खोल लेंगे, तो एफ एक्स वाई जेड डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल एफ एक्स वाई जेड और आगे की एक्स्ट्रा टर्म। अब क्या होगा, इसके बीच में यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर निकल रहा है, तो इसके बीच में कितना वॉल्यूम फ्लूइड है, मतलब कितना फ्लूइड है अपने पास, उसको चेक करना है। तो घटा देंगे, तो पी क्यू आर एस में से इसको घटाया तो ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और इसके आगे के फर्स्ट ऑर्डर के अप्रॉक्सीमेशन। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ से ऊपर से लिख लेंगे, ये इस वैल्यू को अपन यहाँ लिख देंगे, ये वैल्यू है एफ एक्स वाई जेड की। अब जो आया है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बाहर, डेल रो यू अपन डेल एक्स। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस वाले पे करेंगे, ये वाई से एंटर होगा और इधर से बाहर होगा। इसी टाइप से ऊपर से एंटर और नीचे से एग्जिट, ऐसे दो टाइप के एक्स और वाई के पी डैश एस डैश क्यू क्यू डैश आर आर डैश में वाई के एक्सिस में हो जाएगा, सेम ऐसे ही आएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यू की जगह v हो जाएगा और डेल एक्स की डेल वाई, ऐसे जेड एक्सिस पे ये आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करने पे क्या आया, ये आया। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, टी टाइम पे कितना हो जाएगा इसका मास ऑफ फ्लूइड, रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब टोटल रेट टी के रेस्पेक्ट में इन वो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो गया। आपने को पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, 6 एंड 7 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ना इसमें सिंक है ना सोर्स है। सोर्स और सिंक वाला अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में अपने पास। तो जहाँ सोर्स और सिंक नहीं होगी वहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, बाकी सब एक तरफ। और यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो। तीनों में से तीनों फॉर्म इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के होते हैं। और जो मेन एग्जाम में लिखनी है वो ये वाली फॉर्म है। ये वाली फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में भी कहीं ये काम आएगी और उसमें भी यही काम आएगी डेरिवेशन में, ठीक है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इनको अलग अलग खोल लिया। खोलने के बाद रो वाला अलग, ये वाला रो वाला अलग, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऐसा कैसा लिखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि जो एक एक्सिस होगी एक्स वाली, जो अपन एक्स लेके चलते हैं इस टाइप से, और डेल आर होगी, ये क्या होगी आर डेल्ट थीटा होगी, और ये डेल जेड होगी। बाकी सारा काम वैसा ही करना है जैसे इसमें ये मान रखे हैं पी क्यू। अब ये सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट्स है, एक तरफ का इन्होंने माना है, यहाँ से लेके ये जो निकल रहा है ये वाले टर्म यहाँ लेके आ गए, तो ये बस इतना सा लिखा हुआ है। अब क्या है, मास फ्लोट दो फेस पी एस आर क्यू, ये पी एस आर क्यू पे क्या होगा, रो आर डेल थीटा और डेल जेड, और इस आर की लाइन में हो रहा है तो ये क्यू आर, ठीक है। इसको एफ आर थीटा जेड माना है। ऐसे ही यहाँ से एंटर हुआ है और यहाँ से एग्जिट हुआ, तो एंटर वाला तो ये था, एग्जिट वाला डेल आर में चेंज हो जाएगा, एफ आर डेल आर प्लस डेल आर। इसको वापस टेलर्स थ्योरम से जैसे अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया है वैसे इसमें भी यही करेंगे।
अब दोनों के बीच का फ्लूइड चाहिए तो इसमें से वो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल, बचेगा सिर्फ ये वाला। अब ये वाला बचा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। अब इसकी वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल ही रखी है, वो यहाँ रख देंगे। तो ये आया अपने पास माइनस डेल आर डेल थीटा डेल जेड डेल रो आर क्यू आर बाय डेल आर। ऐसे अपन थीटा के डायरेक्शन में चेक करेंगे और जेड के डायरेक्शन में चेक करेंगे, वो ये सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करने पे ये आया सेम। फ्लूइड अगेन मास ऑफ फ्लूइड विद इन एलिमेंट टाइम टी, तो किसी भी एलिमेंट का टाइम टी पर जो फ्लूइड मास होगा वो इतना होगा। अब टोटल रेट निकालनी है तो टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे अपन डेरिवेशन, वो ये आया, इसको खोला तो ये आ गया। अब ना सीड से सोर्स है ना सिंक के, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास, ये दोनों बराबर होंगे। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास द फ्लूइड विद इन एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद ये आ जाएगी। अब यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ऐसे अपन स्पेरिकल में करेंगे तो स्पेरिकल में क्या होगा, जो एक डायरेक्शन होगी वो पी पी डैश डेल आर होगी, दूसरी डायरेक्शन आर डेल थीटा होगी, तीसरी डायरेक्शन आर साइन थीटा डेल फाई होगी। बाकी जैसे अपन एक्स वाई जेड का किया है वैसे इसमें क्या है। अब इसमें क्या होगा, ये इस टाइप से होता है। अब इसमें से यहाँ से कुछ भी काट सकते हैं अपन, यहाँ से ये कटा हुआ मान लेते हैं, यहाँ से एक काट लिया, उस काटने के बाद ये इस टाइप का बनेगा, यहाँ से इन और यहाँ से आउट। तो ये इसी टाइप से इधर से इन और इधर से आउट, मतलब इधर से इन, ये इधर से इन और इधर से आउट, उसी टाइप से इधर से इन इधर से आउट, और एक ये इधर से इन और इधर से आउट। तीन डायरेक्शन में होगा, सब डायरेक्शन के अलग अलग लिखे हुए हैं इसमें। तो अपना मास फ्लो हो वर्सेस पी क्यू आर एस से, इस पी क्यू आर एस से ऊपर वाला फ्लो, तो क्या हो जाएगा रो डेल आर डेल थीटा आर साइन थीटा डेल फाई, और क्यू आर के डायरेक्शन में तो क्यू आर। नेक्स्ट ऐसे क्या होगा, इसको यहाँ से इन्वर्ट है, अब बाहर निकलने वाला में डेल आर हो जाएगा आर प्लस डेल आर, वापस उसे एक्सपेंड किया, वापस इसको माइनस किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आर एफ आर थीटा फाई की वैल्यू ये रही, ये अपन ने लिख दी। तो इनका नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट गेन मास। ये किसका हो गया, ये आर की डायरेक्शन में, ये थीटा की डायरेक्शन में, और ये सॉरी ये थीटा की डायरेक्शन में और ये फाई की डायरेक्शन में। तीन है अपने पास आर थीटा फाई, तीनों डायरेक्शन को ऐड कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब टोटल मास ऑफ इंक्रीज एलिमेंट, मतलब किसी एक एलिमेंट पे वापस वैसे ही जैसे अपन ने किया है, और ये टोटल मास इंक्रीज एलिमेंट में, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इससे जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, ये तीन डेरिवेशन है, तीन में से एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी तुम्हें करने हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके आगे दे रखे हैं, देखता हूँ कहाँ पर है। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं। सेम ऐसे ही है, कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, नहीं आएंगे तो पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपना इन दोनों में चेंज करना होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रांज मेथड, और इन दोनों में एक दूसरे में चेंज करना। आयलर पढ़ लिया है, लैग्रांज बचा है। ठीक है, आज के लिए बस